दोस्तों, चाचा का बाइस्कोप पर आपका स्वागत है। आज हम अपने हिमाचल टूर के तीसरे दिन हम जा रहे हैं अटल टनल होते हुए सिसु गांव। हम देखेंगे अटल टनल को और घूमेंगे सिसु गांव और वहां के रास्ते का एंजॉय करेंगे। हमारा पहला दिन तो सफ़र में ही बीता। सुबह हम दिल्ली एनसीआर हरियाणा सोनीपत से चलकर शाम को कुल्लू पहुँचे और रात हम वैष्णो मंदिर में रुके। वहाँ की धर्मशाला में एक अच्छी धर्मशाला है और वहाँ से हम अगले दिन सुबह बिजली महादेव के दर्शन करने गए। और पहले 2 दिन का खर्चा हमारे को ट्रैवलिंग का, जिसमें टोल टैक्स और पेट्रोल जो हमने कुल्लू में टैंक दोबारा फुल कराया तो 4079 रुपीज़ हमें पड़ा और टोटल किलोमीटर हमने सफ़र किया 521। कुल्लू से कुछ दूर चलने के बाद हमारे को एक टोल मिला है जिस पर हमारा 35 रुपये का टोल लगा और यहाँ आने जाने का 50 रुपये का टोल लगता है। डोलू नाला का टोल पे कर हम कुछ दूर निकले तो हमें फिर ग्रीन टैक्स, हिमाचल एंट्री का ग्रीन टैक्स देना पड़ा। एक्सेल 6 सीटर होने की वजह से हमारा यहाँ पर 300 रुपये का ग्रीन टैक्स कटा, जो कि 1 हफ्ते के लिए वैलिड है। 1 हफ्ते तक हम जितनी बार भी आएंगे जाएंगे ये ग्रीन टैक्स हमारा वही चलेगा, हमें दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये अटल टनल। ये अभी हमें लेह लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास होकर नहीं जाना पड़ता है। दोस्तों, जब हम मनाली की तरफ से अटल टनल आते हैं तो ये साउथ पोर्टल और 10,040 फीट की हाइट पर ये टनल बनाई गई है और इसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया टनल है। अटल टनल क्रॉस करते ही जैसे हम बाहर निकलते हैं एकदम नज़ारा बदल जाता है और इतना सुंदर सीन। साइड पर नदी जमी हुई थी उस समय और बहुत ही सुंदर, आँखों से बयान नहीं कर पाते। आप देखिए, आप महसूस करेंगे कितना सुंदर नज़ारा नज़र आता है। और हम जैसे जैसे सिसु गांव की ओर बढ़ते हैं और ग्रीनरी तो लगभग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आई, सिर्फ बर्फ़ और बीच में कुछ हल्के हल्के पेड़ मेरे को दिखते रहे। बर्फ़ से घिरा हुआ पूरा एरिया और लोग उस पर मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए। क्या दृश्य और क्या ब्यूटीफुल, वाव, दिल को लुभाने लगता है ये नज़ारा वाकई। और लोग भी खूब एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। जहाँ जगह मिलती है वहीं नदी के साइड पे जो बर्फ़ जमी हुई है उस पे अपना एंजॉय करने लगते हैं, खेल कूद करते हैं और खूब स्केट्स वगैरह भी होती हैं, एंटरटेनमेंट के साधन हैं। बहुत मज़ा आता है यार वाकई। मतलब साइड में आपको चाय कॉफ़ी के छोटे छोटे वैन्स वगैरह मिल जाएंगी और आप इस सीन को खूब एंजॉय करेंगे। दोस्तों, मनाली ट्रिप के दौरान हमने रहना कहाँ है ये मैंने अपने एपिसोड 1 में सिर्फ पूरा होटल दिखाया है, जिसके अंदर मैंने पूरे डिटेल में आपको रूम्स, उनके रूम रेंट्स वगैरह के बारे में बताया है। और इस एपिसोड में मैं यहाँ ऊपर उस एपिसोड का लिंक, उस होटल के लिए स्पेशल स्टे के लिए मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ क्लिक कर अपने स्टे का इंतज़ाम देख सकते हैं। बहुत सुंदर और रीज़नेबल। ये सिसु एंट्री पर हमारा दोबारा से ग्रीन टैक्स कह लें या सिसु मेंटेनेंस का टैक्स कह लें, जो पार्किंग भी हम करते हैं 300 रुपये का, क्योंकि मेरी 6 सीटर गाड़ी है और मुझे दोबारा से यहाँ पर 300 रुपये का टैक्स पे करना पड़ा। दोस्तों, ये हमें सिसु गांव में आके पार्किंग मिली है। बहुत दूर आना पड़ा, तकरीबन 1.5 किलोमीटर और चलना बहुत पड़ेगा आज स्पॉट पे जाने के लिए।
ये मैं आपको गांव का सीन दिखा रहा हूँ। और ये वो वहाँ सबसे आगे अपनी गाड़ी खड़ी है। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? ये कोई पता नहीं, पुलिस वाला के चालान भी काट देते हैं। फिर पार्किंग का कैसे है यहाँ? पार्किंग की वो बंद रखी करके। हाँ, तो वही बोल रहे थे आगे आगे लगा के। आगे आगे वो काटना है तो काट के चले जाते हैं। और बाप फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सब लोग पिकनिक मनाने, लोग एंजॉय करने आते हैं। पार्किंग यहाँ नीचे मिल गई हमें, और ये नीचे से पार्किंग में आने के थोड़ा आराम हो गया। मैं थोड़ा सा डर रहा था। अभी भी आप ऊपर गाड़ियाँ देखेंगे तो कहाँ से लाइन लगी हुई है। अब तो फिर भी बीच बीच में जगह नज़र आ रही है, क्योंकि लोग सुबह जल्दी आके इस समय तक वापस जाने लगते हैं। और मेरे साथ एक आज दुखद घटना हो गई। मेरी जो GoPro से जितनी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, GoPro से सारा फॉर्मेट हो गया। और मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि हीरो 9 GoPro बिल्कुल अवॉइड करें, इसको ना लें। ये मेरे साथ 4th टाइम हुआ है जब मेरा रिकॉर्ड किया हुआ सारा ख़त्म हो गया। और मतलब इस दुख को मैं बता नहीं सकता कि इतनी मेहनत करने के बाद जब GoPro जैसी चीज़ें ये रिकॉर्डिंग को इनके कार्ड फॉर्मेटिंग मांग लेते हैं तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हम महसूस करते हैं, और हमारी मेहनत कैसे ख़राब होती है। ये सिसु से घूमकर हम जाते हुए वापस बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे गाड़ी पार्किंग पे लेकर आ पाए। और कहने पड़ा पुलिस वाले को, भैया हमसे नहीं चला जाता पैदल इतनी दूर तक। और ये जानबूझ के जो है, मैंने देखा नीचे बहुत पार्किंग थी और ऊपर बोल रहे थे कि पार्किंग को जगह नहीं है। क्या चक्कर है, क्या कहानी है, ये मेरी समझ से बाहर थी। और नीचे आके हमें आराम से पार्किंग करने को कई जगह थी, लेकिन जानबूझ के नीचे नहीं आने दिया जाता। जबकि डेवलपमेंट और पार्किंग 300 रुपया इन्होंने हमारे से चार्ज भी किया है वहाँ। तो ये आप जब भी आएँ थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसी जगहों पर ये लोग कुछ जानबूझकर भी तंग करते हैं, और पार्किंग होते हुए सब कुछ होते हुए भी ये मना कर देते हैं। से मनाली 33 किलोमीटर। दोस्तों, ये हम अटल टनल में एंट्री कर रहे हैं। आते समय मैं आपको अटल टनल नहीं दिखा पाया क्योंकि GoPro के कार्ड ने मेरे से फॉर्मेटिंग मांग ली, और ये मैं वापसी में कैमरे से अटल टनल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब हम एंट्री करते हैं तो पहले 40 किलोमीटर की स्पीड पास होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और ये स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। और 60 किलोमीटर की एक अच्छी स्पीड है। टनल के अंदर बहुत बढ़िया टनल बनी हुई है, और बहुत ही आराम से हम लोग टनल को क्रॉस करते हैं। 9.1 किलोमीटर लंबी यह टनल, बहुत ही खूबसूरत टनल। और मतलब इसको हम पूरा रोहतांग जो है, हमारे 2-2.5 घंटे हमें रोहतांग में पहुंचने में लग जाते थे उस टाइम पीरियड को, और वहां से नीचे उतरना हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम इस टनल को क्रॉस कर लेते हैं। वाकई एक बहुत ही अच्छा प्रयास भारत सरकार द्वारा, और बहुत ही बढ़िया सुविधा लोगों को ये दी गई है। और 12 महीने यह टनल चालू रहती है, और आप इजीली आप अपने डेस्टिनेशन पर मूव कर सकते हैं।
दोस्तों टनल से जैसे हम बाहर निकलते हैं नज़ारे एकदम चेंज होते चले जाते हैं और टनल के दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ब्यूटी जो सिसु की साइड है वहाँ आपको पेड़ कम दिखेंगे, बर्फ़ और पहाड़ और एक अलग ही नज़ारा नज़र आएगा। और जब हम मनाली की तरफ देखते हैं तो यहाँ टनल से बाहर निकलते ही या टनल में घुसने से पहले आप कहिए तो आपको पूरी ग्रीनरी, बर्फ़ और बहुत ही मतलब हरे भरे नज़ारे भी बर्फ़ के साथ नज़र आते हैं। दोनों तरफ का एक डिफरेंट लुक है। आपको ऐसा लगता है कि जब हम टनल से मनाली से जा रहे हैं तो एक हम हरियाली और बर्फ़ के बीच में से जा रहे हैं और एक अलग सौंदर्य नज़र आता है। और आप टनल में घुसते हैं और टनल से निकलते ही आपको एक बदली हुई नेचर का दूसरा रूप नज़र आता है। दोनों का कंपैरिजन करना और खुद ही समझ आ जाता है हमें देखने में कि वाकई कुदरत कितनी जल्दी अपना रंग बदलती है। एक तरफ पहाड़ के कुदरत के नज़ारे दूसरे हैं, पहाड़ की दूसरी तरफ कुदरत के नज़ारे दूसरे हैं। यही देखने का यहाँ का मज़ा है। और टनल के दोनों तरफ लोग बहुत मस्ती करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, फिल्म बनाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। और किसी तरह की जो प्रशासन की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से पब्लिक को इस तरह की रोक नहीं है कि आप टनल के बाहर एंजॉय करें या ना करें। आप खूब एंजॉय करिए, कोई आपको रोकता टोकता नहीं है। दोस्तों BRO द्वारा जगह जगह आइस शेल्टर रोड के ऊपर बना दिए गए हैं और एक स्नोफॉल के टाइम पर ये एक अच्छा प्रयास है बचने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत सीन का बहुत हम एंजॉय करते हैं। सोलांग वैली हम शाम को पहुँचे और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, लोग इसका एंजॉय करते हैं। ATV व्हीकल और ये पंजी जंपिंग कुछ इसको शायद बोलते हैं और इसके ऊपर सब बच्चे और बड़े खूब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर और मस्ती और काफ़ी ऊपर तक ये जंप करता है और मज़ा आता है। कुल मिला के यहाँ पर जो इतना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में आप पूरा एंजॉय करते हैं। आप दिन भर यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफी यहाँ पर हो सकती है। हॉर्स राइडिंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी इंतज़ाम है। यॉक की सवारी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर होती है। इस तरह के बहुत सारे बॉल्स के अंदर बड़ी सी बॉल के अंदर आपको बिठा के वो ऊपर हाइट पे ले जाते हैं और आप घूमते हुए उसमें नीचे आते हैं। सब बच्चे और सब बड़े वहाँ पर मस्ती करते हैं। केबल कार से अगर आप ऊपर ग्राउंड में जाना चाहें, क्योंकि शाम हो रही थी, टाइम नहीं था, 700 रुपया पर हेड वहाँ चार्ज किया जाता है आने जाने का। तो वो 700 रुपये पे कर आप ऊपर ग्राउंड में वहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह का बंदोबस्त है, स्नैक्स, फास्ट फूड और चारों तरफ के नज़ारे आप देखें वहाँ जाकर। और इसी के साथ चलिए दोस्तों इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं।